जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुभ संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी और थोड़ा लेट हो गया। और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी अमृत वेला और संध्या वेला में शेयर करूँगी। और मेरी संगत से ये विनती है कि राज अंकल के सत्संग में हम 3 मिनट से 9 मिनट का सत्संग शेयर कर सकते हैं। और मेरा ये होता है, मैं अपना लिख कर रखती हूँ कभी कभी जो मेरे इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत के साथ, इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो आज वो मैंने शेयर करी है। जब गुरुपा हमारी कोई विश पूरी करते हैं, और मे बी इट इज़ शॉर्ट और समथिंग, बट इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर संगत। क्योंकि मैं जब और सत्संग और लोगों का सुनती हूँ तो कुछ थोड़े से ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते, कुछ बहुत मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन एट द एंड सारे मीनिंगफुल होते हैं क्योंकि बहुत भावनाओं के साथ शेयर करे जाते हैं। तो आज मेरी जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये है। गुरुपा हमारी सारी विश पूरी कर रहे होते हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ कारण, जैसे हम इंसान हैं, कुछ डायरेक्शंस हम लेते लेते भी मिसडायरेक्ट हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हमारे हाथ से हो जाती हैं। तो वो चीज़ को लेकर के मैंने देखा इस बारी मेरे सारे काम बन रहे थे, सारे सारे काम, रुकावटें भी आ रही थी और गुरुपा ये बता रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें गुरुपा समझा रहे थे और मैं नहीं चीज़ नोट कर पाई। और वो मुझसे लिटिल 19-20 गलती हो गई एंड आई सफर्ड बिकॉज ऑफ इट। और जब मैंने सफ़र किया तो गुरुपा खुद बता रहे थे, बेटा तुझे इस चीज़ से बच के रहना है। और मैं उस चीज़ से बच के नहीं रह पाई, और वो चीज़ मुझसे गलती हो गई काम में। और जो सटीक चीज़ गुरुपा ने समझाई थी वही सटीक चीज़ मुझे दिक्कत दी, और ऐसे दी कि मैं शेक हो गई। मैं कहा यार ये चीज़ मुझसे कैसे गलत हो गई। तो वो चीज़ गुरुपा मुझे समझा रहे थे, एक्शन किसी प्रॉपर लिया भी नहीं मैंने अभी। और वो चीज़, और अभी तो मुझे फ़ील हो रहा है, मतलब मेरी तो फीलिंग ही चेंज हो गई, मैं लूँ नहीं लूँ एक्शन। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है गुरुपा, मैंने गुरुपा के आगे अरदास भी रखी कि गुरुपा जो काम मुझे करना था मैंने नहीं करा, मैंने दूसरे कोई ऑप्ट कर ली। और वो चीज़ कैसे मेरे से जाने अनजाने हो गई, क्योंकि आपने मुझे मना किया था कुछ कामों के लिए। तो मैं, और गुरुपा टेस्ट भी करते हैं, और फिर गुरुपा ने खुद ही कहा बेटा माफ़ी मांग, मैंने तुझे बोला था और तूने वही गलती रिपीट करी। और मुझसे ज़्यादा दुख मेरे गुरुपा को हुआ, क्योंकि मेरी जो हमारी खुशियाँ होती है उससे ज़्यादा गुरुपा को हमारी खुशियों का इंतज़ार होता है। तो पूरा विश्वास रखिए, गुरुपा अपनी ओर से हमारे लिए बहुत 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 कर रहे हैं। हमें गलती करके अपने ही रास्ते में कंडे डालते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, कोई गलती हुई है उससे माफ़ी मांगो, और जैसे गुरुपा चाहते हैं वैसे ही आपका रनवे बने, और उसी तरीके से आप अपना आगे अहेड यू वॉक इन योर लाइफ। बहुत सटीक तरीके से गुरुपा प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं, बहुत सटीक तरीके से। वेरी रिस्की थिंग्स ही इज सॉल्विंग, मुझे तो इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन बस ये ज़रूरत होती है हमें धैर्य की, सब्र की, और गुरुपा का कहना मानने की, ट्रैक डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये बिल्कुल ऐसे गुरुपा एकदम साइड से प्रॉब्लम निकाल रहे थे, और वो मुझे हल्की सी टच भी हुई, क्योंकि गुरुपा जो बता रहे थे वो मैंने चीज़ पे प्रिसाइज नहीं हुई, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो भी हमें गुरुपा गाइडेंस देते हैं, जो लाइफ में हैपनिंग्स होती है, जो हमें समझ में आ रही है, हमारी गलतियाँ भी, उसमें फिर हमें जो गाइडेंस मिलती है, ज़रूर मिलती है। आप मन से सत्संग शेयर करो, मन से सत्संग सुनो, वो गाइडेंस आपको मिलेगी, और उनका आप ध्यान रखें। वैसे ही करें जैसे गुरुपा कह रहे हैं। सब कुछ सिर्फ उपाय नहीं होते, गुरुपा की गाइडेंस किस तरीके से वॉक करनी है, किन लोगों से दूर रहना है, कैसे करना है, अपनी प्रॉब्लम्स पे किस तरीके से काम करना है, तो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है।
उसको ही सीखो, क्योंकि गुरुपा कहते हैं सब चैनल्स का एक इलाज है, अच्छे कर्म, अपनी भावना ठीक रखो, और अगर कोई दुख है कुछ भगवान के आगे रखो। अरदास के दरवाजे, इंसान कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है अरदास से। तो ये मुझे बहुत ही एक चार्मिंग बात लगी गुरुपा की, जो उन्होंने मुझे समझाई, अरदास इज़ एवरीथिंग। और जब हम गुरुपा हमारे सर पे हाथ रख देते हैं ना, तो हमारी अरदास तो कभी खाली नहीं जाती, हम मन से करें तो सही। कभी-कभी हम गुरुपा पे सारी चीज़ डाल देते हैं, गुरुपा ही कहते हैं बेटा, जीते जी इंसान की अरदास के रास्ते खुले हैं, मरने के बाद तो अरदास करने का भी रास्ता नहीं खुला। तो वो चीज़ मैं कहती हूँ, रब हमें सही सीख दे, हम गुरु, हमारे गुरु हमने समझे हैं तो हम सही तरीके से अपनी लाइफ को फॉलो करें, सही तरीके से लाइफ में वॉक करें। तो वो चीज़ जो है ना, मैं सबके लिए मांगूंगी, रब सब समझे और अपनी लाइफ को सुलझाएं, अच्छा करें। हर मोमेंट जीने का है, जिंदा दिल तरीके से जियो, जिंदगी बड़ी कीमती होती है। रब सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, सबकी उलझन सुलझा दे, सब खुश रहे अपने अपने घर में। चलिए, मैं तब तक के लिए अपना शुक्राना सत्संग में कल शेयर करूँगी, और जो कि गुरुपा ने दिया है कुछ दिनों की सर्विस की मुझे करनी है, ड्यूटी दी है। तो तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार का दिन है और मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 8:15 हुए हैं। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ जो आपने दी है उसका शुक्राना। अच्छा परिवार, संतान, घर बार, सब चीज़ जो भी आपने दी उसका शुक्राना 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 गुरु जी। और सबसे पहले मैं अपनी परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, जो हमने गलतियाँ करी हैं जाने अनजाने लाइफ में, और अपने कुल देवी से, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मेरे परिवार ने, बच्चों ने, हमने कोई गलती ऐसी करी हो जाने अनजाने, उसकी माफ़ी मांगते हैं हम। और गुरुजी, जो भी ये बस साल का जैसे लास्ट सोमवार है, 2 दिन में साल ख़त्म हो जाएगा गुरुजी। अगला साल जो है सब संगत के लिए ढेर ढेर खुशियाँ लेकर आए, उनको ढेर ढेर भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो ब्लैक मैजिक वाले हैं, काली क्रियाएं करने वाले, मारण क्रियाएं करने वाले, तंत्र मंत्र वाले गुरुजी, सबका जो है कुछ ना कुछ इसी साल में इलाज कर दो, ताकि अगले साल में कोई भी परिवार, किसी का बच्चा, कोई इन चीज़ों से कष्ट ना पाए गुरुजी। बड़े कष्ट होते हैं, बड़ा दुख होता है सुन के कि किसी के बच्चे को इस चीज़ से नुकसान हो रहा है, किसी के माँ बाप को हो रहा है, किसी भी घर में किसी को भी हो रहा है गुरुजी। इन सब चीज़ों को रोक दो इसी साल में, अगले साल में ना जाए ये चीज़ें गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, इतने कष्ट काटने के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए, इतने अच्छे ब्लेसिंग्स देने के लिए, आप परिवार को, बच्चों को, सबको शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बच्चों के अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अगला साल खुशियों भरा हो आपका सबके लिए गुरुजी, बस यही अरदास है। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कहते जा ऐश कर, तेरे लेख बदल देते। आज बड़ा भागा वाला दिन है। जो भी संगत ये पाठ आज करेगी, अभी सभी देवी देवता मेरे नाल तैनू आशीर्वाद देंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जिसका सहारा मैं बन जाऊं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
अपनी मुसीबत से कैदो औकात में रहें। मैं जब भी डगमगाता हूँ मेरे गुरुजी मुझे थामने चले आते। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुसीबतों में तो आपने निकालना सॉल्यूशन भी। बेटा तैयार हो जाए, इस महीने चमत्कारों की लाइन लगाने वाला हूँ। 2025 में जो रोज़ी रोटी काम धंधे में रुकावट थी, 2026 में तरक्की का सिलसिला रुकने वाला नहीं। तू जल्दी से जय गुरुजी लिख दे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे बच्चों पर काली क्रिया करके उनके हक का छीन कर तुम्हें रोड पर लाना चाहती है। सत्संग सुन, पलटवार होगा उस पर। वो मछली की तरह तड़पेगी, उसके इरादों पर पानी फिर जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस साल का ये सबसे अंतिम शुक्राना है और नया साल सबको खुशियाँ लेकर आए। तेरी सब पर सबको आशीर्वाद देना इस चीज़ का गुरुजी। सब खुश रहें, मंगलमय हो ये साल अगला। सब बढ़िया बढ़िया मैसेज सुने कि हाँ जी सबकी तरक्की होगी, सबके बच्चे खुश हो गए, सब परिवार आगे बढ़ गए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी आप जी के श्री चरणों में पीतन नाम का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप जी के श्री चरणों में। जो भी आप जी की बेटी निस्वार्थ भाव से सत्संग शेयर करे कि मन में कोई भावना आने देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी आप कहते हो कि बेटी तू मेरी बात नहीं सुनती। मैं सब सुनती हूँ, सब समझ रही हूँ। गुरु महाराज जी मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी यही कहती, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी ही रहूँगी। सत्संग गुरु महाराज जी मिस करके नहीं शेयर कर पाती हूँ कि मैं आप जानते किस टाइम बाहर आई हूँ तो ना ज़्यादा सत्संग सुन पाती हूँ और शाम सवेरे शेयर भी नहीं कर पाती क्योंकि मैं यहाँ पे इतना शोर शराबा कि भी किसी को पता न लगे ये क्या बोल रही है, क्या करती है। इसी करके मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। घर में जाऊँगी तो सुबह शाम आपका सत्संग शेयर करूँगी। ठीक है गुरु महाराज जी, आप नहीं करवाना है। जब आपकी बेटी हूँ और आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो, माता पिता मेरे सब आप ही हो, तो बेटी को किस बात का डर है। जो आप चाहो, जो आपको ठीक लगे गुरु महाराज जी, वही आप करना अपनी बेटी के लिए। मैंने तो आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं। आप तो बार बार कहती हो बेटी कुछ मांग ले। मुझे आपकी भजन बंदगी भक्ति चाहिए। जो आपने देना है वो आपने तो देना ही है गुरु महाराज जी। ये धन मन धन सब समर्पित है आपको। ये शरीर भी आपको समर्पित है। जो आपको ठीक लगे, जैसा अच्छा लगे आपकी बेटी के लिए वैसा करो। आप जी के आसरे ही, आप जी के सहारे ही ये आपकी बेटी चली हुई है। तो फिर मैं क्या बोलूं गुरु महाराज जी। तेरी बेटी को तो वैसे भी ना समझ है, कुछ पता नहीं है।
आप ही ने तो शब्द बनाया है कि बिन बोले सब कुछ जानता, फिर आप तो सब कुछ जानती हो। तो मेरी यही अरदास है, जो आप जी को सही लगे वही आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी शरण चाहिए मुझे, अपनी शरण लगा लो और अपनी बेटी को बख्श दो। आप बख्शनहार हो ना, आप जी की बेटी से जाने जाने भूल चुकी हो तो बख्श दो और अपनी शरणी लगाओ। हर पल आप जी का सिमरन, आप जी का ध्यान, यही जाप करती रहो। जो भी है आप जी ने, अब बाहर बैठी कोई बात करते तो बात हो जाती है, वैसे मैं खुद चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहूँ, कोई बात ना करूँ, आप जी का सिमरन ही करती रहूँ। ठीक है गुरु महाराज जी। तो मैं आप जी के आगे यही अरदास करती हूँ कि अपना सत्संग, सेवा, सुमरन, सत्संग यही देना, सत्कार ना भूले, दाता तेरे दर ते अरदास ये मेरी। बस और क्या चाहिए तेरी बेटी को? सेवा, सुमरन और सत्संग। और बेटी को क्या चाहिए जब उसके माता पिता सब कुछ देने वाले तो आप ही हो, शुरू से दे रहे हो, शुरू से चला रहे हो, दे रहोगे तभी आप प्रदान कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, फिर बेटी को किस बात की चिंता है? आप तो बार बार मेरे को संकेत, जो आपको ठीक लगे वही करो, बस। तेरी बेटी को कुछ नहीं पता, तेरी बेटी ने आपको आत्मसमर्पण कर दिया हुआ है। आप कहते हो ना कि मैं बेटी की अंग संग सहाय हूँ, तो बेटी ने क्यों घबराना है? बस हिम्मत दो, शक्ति दो कि आप जी की तन मन धन से सेवा कर सके और आपकी बेटी खुशहाल रहे। अब निहाल करती हो आप। और बेटी को क्या चाहिए? आप जी के बच्चे हैं, वो आप जी के ही हैं, उन पर भी आप कृपा दृष्टि अपनी पूरी बनाई हुई है। आपने अपने अंग संग बच्चों को रखा हुआ है, जो बच्चों को मन में भाव है, जैसे मुझे अपने संग जोड़ा, ऐसे उनके भाव भी आपने ठीक करने हैं और अपनी चढ़नी चढ़नी बच्चों को लगाना है। अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बात सुने और मुझे कोई कुछ बोले। मैं इस करके सत्संग का यही विराम करती हूँ। जो भी आपके परिवार में साथ संगत जी है, सत्संग शेयर करने वाले मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, सत्संग शेयर करते हैं प्यार से और सभी का मन खुश कर देते हैं, तो सभी को ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत खुशियाँ देना, बहुत बहुत आशीर्वाद देना सभी को। आप जी की कृपा सभी पे बनी रहे, यही मेरी आपके आगे अरदास है। और जो कोई ब्लैक मैजिक है, ये है वो, मैं नहीं जानती कुछ भी, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। जो करते हैं करें, ना करें ना करें, सब आपके हाथ में है। सही करोगे तो भी आपके हाथ में, नहीं करोगे तो भी आपके हाथ में, जैसे आपको ठीक लगे। आप जी के बच्चे हैं, सन्मार्ग पे प्रेरित करो, उनको सद्बुद्धि प्रदान करो, स्मत प्रदान करो और अपनी चरनी शरणी बच्चों को भी लगाओ। जाने जाने परिवार वालों से भूल चुकी हो तो क्षमा चाहती हूँ। आप जी का सत्संग बड़े ध्यान से सुनना है मैंने और सुनती भी हूँ, उस पर अमल करना और अमल करवाना, ये आप जी का ही काम है। आप जी, मैं तो सेवा करूँगी, जो भी है, जो मन में भाव है, जो आपने विचार डाले हैं उसी पे अमल करती रहूं, यही मेरी आप जी की अरदास है, यही मेरी विनती है। दुआ करती हूँ कि आप अपनी बेटी का पूरा साथ दे रहे हो, इसी तरह से सदा के लिए अंत तक देते रहोगे और अपनी बेटी की नैया पार लगाओगे।
भव सागर से अपनी बेटी को पार आपने लगाना। ठीक है गुरु महाराज जी। अगर वादा घाटा भूल चुको तो क्षमा कर देना और अपनी चरनी शरणी लगाए रखना। जो भी थोड़ा सा वक्त और है यहाँ पे अच्छी तरह से निभा देना कि आप जी की बेटी आपके साथ इसी तरह से जुड़ती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। राज अंकल को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने के पहले गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग अभी ब्लेसिंग मिली कि जनवरी में मैं तेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा, शुक्राना कर। तो मैंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। मैं अपने बेटे को लेकर काफ़ी परेशान हूँ और मुझे बीच बीच में गुरुजी ब्लेसिंग देते रहते हैं। अभी तोता के रूप में दिए थे, तोता का पेयर दिखा था। और ये हालांकि तितली रूप में उनने बहुत दिन से दर्शन नहीं दिए। गुरुजी नाराज़ हैं क्या मालूम नहीं। कल थोड़ी स्मेल फ्रेगनेंस आई थी गुलाबों की जब हम पर गुरुजी जानते हैं कि मैं अभी कैसे चल रही हूँ। लेकिन शुक्राना करती हूँ कि वो और ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ हो और उससे बचा रहे होंगे। और मैं गुरुजी ने अपनी संगत बनाई उसी के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना रोम रोम से शुक्राना करती हूँ, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाइए। और अभी मैसेज आ रहे थे कि पितृ दोष है और मैंने भी 2 एवर्शन करवाए थे। तो मैं उसके लिए अपने उन अजन में उसके लिए भ्रूण हत्या के लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। सारे ब्रह्मांड से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी माफ़ दे दीजिए। और उसमें आया कि ये वो अपने भाई बहनों को भी परेशान कर सकते हैं। तो कहीं मेरे विचार आया कि हो सकता है मेरा बेटा इसलिए तो नहीं है परेशान। मेरा बेटा क्या गुरुजी आपका नाती है, आप उसके सिर पर हाथ रख दीजिए। आपसे विनती है बार बार, आप अपनी संगत बना लीजिए गुरुजी। गुरुपा मैं बहुत ज़िंदगी के ऐसे मोड़ से गुजर रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा। हालांकि एवर्शन हमने थोड़ा फैमिली को लेके, उस समय देवरानी भी प्रेग्नेंट थी तो उस समय हमने आवेश में आके कि दोनों का होगा, दबाव में आके करवाया। दूसरा मैं बहुत बड़ी हो गई थी, शायद 39 इयर्स की थी, तो बच्चे बड़े हो गए थे तो उस शर्म में की थी। और 2 बच्चे हो चुके थे तो उसके लिए एवर्शन करवाया था। तो उसके लिए बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ अपने आप से। कभी इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि उसके लिए भी ऐसा होता होगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। नादान कह सकते हैं कि नादान थी कि नहीं थी, आप ही जाने, आप सब जानते हैं। अभी भी आप जानते हैं कि मैं कहाँ कैसे दिन निकालती हूँ, क्या करती हूँ, आप सब जानते हैं गुरुजी। गुरुपा मेरा दर्द तकलीफ़ आप सब जानते हैं, आप दूर कर देंगे ऐसी आशा है। और बस मैं सारी संगत के शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। राज अंकल का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा मैसेज सारी संगत तक पहुँचाते हैं। और उनको ब्लेस करें गुरुजी, सभी को ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु मंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना भेज रही हूँ दीपा आंटी आपको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। गुरु जी की मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। आज मैंने 41 दिन से परिवार पर पंचामृत से स्नान कराया था। तो बीच में मंदिर जा रही थी तो बेलपत्र में गुरुपा ने शेषनाग के रूप में दर्शन दिए। जब मैंने फ्रिज में रखे हुए थे बेलपत्र खरीद कर ला कर रखे थे मैंने, तो बिल्कुल शेषनाग बना हुआ था बेलपत्र का। इसलिए गला अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और मैं भूल जाती हूँ संगत जी, संसार करते वक्त तबीयत ठीक नहीं रहती इस चक्कर में। और हाँ, नहीं, न्यू ईयर पर गुरुजी ने मैसेज था कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। 31 तारीख को मैं सत्संग सुना था, तेरे पे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तेरे पैरों में मैंने लक्ष्मी को प्रवेश कर दिया है और मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। फिर सुबह संगत जी, हमारे घर दूध वाला आता है, कई साल से दूध देने आते हैं एक अंकल। तो आज तक हमारे घर पर उन्होंने बैठकर चाय नहीं पी कभी भी। और उस दिन जो है दूध का भगोना हम बाहर रख देते हैं, जिस सुबह दूध लेने प्रॉब्लम ना हो। तो उस दिन मेरे बेटे ने शेक बनाया तो भगोने को यूज कर लिया था, उसी दूध के भगोने को। तो मेरे पति अंकल को दूध का भगोना नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरी गुड़िया उठी तो उसने फिर दूध का दूसरा भगोना निकाला बर्तनों में से। तो मेरे पति अंकल जब भी चाय बनाकर बैठे हुए थे पीने के लिए, तभी वो दूध वाले अंकल आ गए थे, बेल बजा रहे थे। फिर उन्होंने फोन किया, भगोना नहीं मिल रहा था। फिर मेरा पति अंकल ने गेट खोला तो उनको बिठा लिया और अपनी चाय पिलाई। तो न्यू ईयर वाले दिन की बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे ग्रुप आए चाय पीने, और क्यों आज तक नहीं आए वो कभी भी। तो चाय पिलाई हमने किसी को भी न्यू ईयर पर। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे वाले का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी हर सांस का, हर बेले का, हर चीज का शुक्राना। मेरी एक एक सांस आपकी दी हुई है गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना गुरुपा, मकान में रहने का, कपड़े पहनने का, खाने का शुक्राना, हर हर अच्छी चीज खिलाते हो गुरुपा। आपको भोग लगाती हूँ हर चीज का जो आप कहते हो गुरु जी। और हर बार गुरुपा आपके मैसेज आते हैं कि मिठाई मंगवा ले पुत्र, तेरे खुशखबरी आने वाली है तेरे घर पर। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, मुझे बल प्रदान करने के लिए गुरुपा। बस गुरुपा मेरी एक ही अरदास है कि मेरे पति के कहीं अच्छी जगह, दूसरी जगह कहीं जॉब का इंतजाम करो। उनका सीनियर उन्हें बहुत परेशान करता है गुरुपा, इसी चक्कर में बहुत टेंशन में रहते हैं गुरुपा। बस कहीं अच्छी जगह जॉब का इंतजाम करो गुरुपा। जाने अनजाने मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और मैं गुरु जी का फोटो फ्रेम कराने गई हुई थी, तो वहाँ शॉप पर सारे भगवान जी के दर्शन मिले, हमें बहुत अच्छे दर्शन मिले। राधा कृष्ण के मोर के रूप में ब्लेसिंग मिली हमें गुरु जी की तरफ से। दो जगह मोर लगे हुए थे, बने हुए थे मोर पंखों में। खाटू श्याम जी के, भगवान राम जी के, सभी के फोटो थे वहाँ पर। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। आज मैं 2 तारीख को ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और 1 तारीख को गुरु जी ने मेरे घर पर सत्संग करवाया। मेरी बेटी ने बैठकर सत्संग किया। हमने चाय समोसे का भोग लगाया था गुरुपा को। तो गुरुवार का मैसेज था कि बेटा हर गुरुवार को सत्संग किया कर, तो हमने सत्संग किया। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और एक मैसेज था कि
वीरवार के दिन दूध के साथ जलेबी खाया करो। हर बीमारी का इलाज, हर रोग, हर बीमारी का रामबाण इलाज। तो रूपा में हर वीरवार को खाएंगे हम सब। इसके लिए अनंत शुक्राना हमें बताने के लिए, अपना मार्गदर्शन करने के लिए। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना गुरु जी। मुझे सत्संग करना नहीं आता संगत जी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और एक और सत्संग गुरु जी गुरुपा का, कि तूने जो है चूहे कभी जाने अनजाने में संगत जी, कभी हमने जैसे चूहे, बहुत सारे चूहे होते थे पहले, अब तो हम कभी नहीं मारते। अब तो हमने प्लेट मंगा रखी, कभी आ भी जाती चूहिया तो प्लेट पर चिपक जाती है, तो उसे हम हटा के छोड़ देते हैं, बढ़ती नहीं है। लेकिन कभी गलती से हमने चूहों की दवाइयाँ रख दी होंगी, तो वो जो है उससे चूहे खत्म हो गए होंगे। इसके लिए मैं आपसे करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आपसे करोड़ों बार माफ़ी मांगती, जाने अनजाने में दवाई रख दी होगी तो चूहा चूहिया या जो भी कॉकरोच वगैरह जो भी मरे होंगे, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जाने अनजाने में कोई ऑपरेशन करा लिया होगा हमने, गलती से हुआ होगा कभी, या गलत जगह पर पैर पड़ गया था। मेरे ससुराल में ब्लैक मैजिक करते थे, तो इस चक्कर में उन्होंने कुछ गड़वा रखा था, तो मेरे उस पर पैर पड़ा हुआ था, तो इस चक्कर में ऑपरेशन हो गया था। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ। ये आंखें खोलने के लिए गुरु, आपको सब कुछ पता है कि मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। मैं तो सब कुछ भूल गई थी गुरु, आपने सब कुछ याद दिलाया मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं। मैं हर चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, हर चीज़ के लिए। मैं अपने गुरु मंत्र को मैं अपने सत्संग को यहीं गुरु मंत्र के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 12 और ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। आज सुबह जब मेरे ड्यूटी जाना होता है, तो मैंने सुबह खाने में मैंने बनाया मटर की पुलाव, और मेरा बेटा छोले कुलचे वगैरह लेकर आया। तो उन्होंने बोला कि पहले गुरुजी को भोग लगाना मम्मी, फिर मैं खा लूँगा, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो मैंने जब मैं उठी, मैं अपनी बेटी जैसे मेरी स्कूल जाती है तो मैं उसके लिए चाय वगैरह बनाती हूँ, तो उसमें से सबसे पहली चाय मैं अपने गुरुजी को देती हूँ कि गुरुजी ये सुबह की पहली चाय है, और अपनी ब्लेसिंग देना, इसे स्वीकार करना, और इसको चाय प्रसाद बनाना। और उसके बाद मैंने छोले कुलचे और मटर की पुलाव का भोग लगाया। तो मैंने बाद में जब मैंने पूजा वगैरह करी, तो मैंने जैसे मैं अपने रोज़ गुरु पा के स्वरूप को कपड़े वगैरह से, उनका टॉवल ला रखा है उनसे साफ़ करती हूँ। उसके बाद जोत वगैरह जलाकर उनके तिलक वगैरह करती हूँ, चंदन तिलक वगैरह। तो मैंने जब पूजा वगैरह करके, फिर मंदिर में मैंने पूजा वगैरह करके मैं अपने बाहर आई, तो मुझे अपने घर में वही खुशबू जो मेरे गुरुजी की गुलाब की हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। क्योंकि इससे पहले भी मुझे एक बार करीबन 6-7 महीने हो गए, तब मुझे गुरुजी की फ्रीक्वेंस आई थी गुलाब के फूलों की, बहुत तेज़ आई थी मुझे महक। जब तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ गुरुजी हैं, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। मैं तो खुश तो घूम रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि गुरुजी आप चाय पी के जाना, और आप आए तो चाय वगैरह पी।
मैंने चाय वगैरह के लिए भी नहीं पूछा था, तो गुरुजी का बाद में मुझे मैसेज आया था कि मैं आज तेरे घर आया था और तूने मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज अपनी इस बच्ची को। और आज जब मुझे फ्रीक्वेंस आई तो मैंने चाय वगैरह तो मैं गुरुजी को भोग लगाई दिया था। मैंने बोला गुरुजी आप हैं तो मैं आपके लिए चाय प्रसाद या कॉफ़ी वगैरह बनाती, तो मैंने कॉफ़ी प्रसाद बनाया और गुरुजी से बोला कि आप कॉफ़ी प्रसाद पीना ज़रूर और पीकर जाना नहीं हमारे घर में ही, आप तो है हमेशा और घर में ही रहना। गुरुजी महाराज के लिए मैंने कॉफ़ी प्रसाद बनाया, गुरुजी को कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाकर मैं अपने ड्यूटी वगैरह गई। तो ड्यूटी पे जाकर मैंने जब अपना मोबाइल ऑन किया तो गुरुजी का मैसेज आया था कि आज गणेश जी और गुरुजी अमृत वेले तेरे आंगन आए थे तेरे लिए खजाने की चाबी लेकर। अब तेरे जीवन की हर अधूरी मनोकामना पूरी होगी, तेरे बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और तू खुद नए मकान हासिल करेगी। शुक्राना बेटी, आज तेरी झोली भरने का दिन है। अनंतम उत्तम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे पहले थोड़ा ये था शायद मुझे वहम हो रहा हो, लेकिन गुरुजी का इस मैसेज ने मुझे पक्का कंफर्म कर दिया कि मेरे गुरुजी महाराज आज हमारे घर आए और अपनी ब्लेसिंग देकर गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। और क्या नाम, मैं सत्संग वगैरह लिख कर नहीं करती, डायरेक्ट बोल कर करती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं होता है कि मैंने कौन सा सत्संग किया है। जैसे बाई चांस मुझसे रह भी जाता, कोई भूल चूक हो जाती, तो मैं यही कहती हूँ कि मैंने शायद पिछले ये सत्संग बोला होगा तो मेरा ये सत्संग है। तो अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक गलती हो गई तो मेरे संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी अपनी इस बच्ची की गलतियाँ भूल चूक क्षमा करना, जो उपाय बताते हैं वो कर पाती हूँ उनके लिए शुक्राना, जो नहीं कर पाते उनके लिए माफ़ी देना गुरुजी महाराज, और ब्लेस करना कि हम जो भी आप हमें आज्ञा दें वो हम कर सकें गुरुजी महाराज। और इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सारे यूनिवर्स के देवी देवताओं को प्रणाम, पितृ देवताओं को नमस्कार। माता कुल देवी गौरी माता, आज उनके धाम में हूँ। आज शाकंभरी नवरात्रि की अष्टमी है, तो माता के दरबार आए दर्शन करने को, गुरु जी को साथ लेके। उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप बहुत अच्छे से लाए और आपने जोड़े में, शिव शक्ति जोड़े में कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मंदिर में ही हाजिरी लगाई थी, वहीं पे ही आपने आशीर्वाद दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। और घर से निकले थे यहाँ आने को भी जय महाकाल, भद्रकाली, हर हर महादेव, ये सब ब्लेसिंग एंड तक थी हमारे साथ, इसीलिए आप पल पल हमारे साथ हो, उसका एहसास देते हो, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परमात्मा, आज आपने एक बहुत बहुत उत्तराखंड का जो नरसिंह मंदिर है उसका भी दर्शन करवाया, काशी विश्वनाथ का भी दर्शन, और एक पहाड़ों में कहाँ बहुत कठिन है चढ़ाई, वहाँ से नीचे उतर के एकदम गुफा में महादेव जी है और जल की धाराएं, शिव जी आपकी जटा से बहुत जोर से धारा बहती है और वहाँ शिवलिंग है, उसके दर्शन, अलौकिक दर्शन, मन प्रसन्न हो गया बाबा। आपके चरणों में आपकी बेटी कोटि कोटि प्रणाम करती है और आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है।
पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना दाता। ब्रह्मांड के मालिक महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, कोटि कोटि प्रणाम है आपको, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आज शनिवार है, साल का पहला शनिवार, नीलांजनम। और आपने बाबा, आपने कहा कि शनि देव ने तेरा कष्ट काटे हैं तेरे, तो बाबा उसके लिए भी आपका शुक्राना, शनि देव से आप कष्ट कटवाए। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूत तम नमामि शनैश्वरम। ओम सम शनैश्वराय नमः, ओम सम शनैश्वराय नमः, ओम सम शनैश्वराय नमः। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सब आशीर्वाद दिए दिलाने के लिए, और आप देते हो पल पल उसके लिए। परमात्मा, आपकी ये बेटी बड़े नसीबों वाली है कि मुझे आप जैसा परमात्मा के, महाशिव जी के रूप में साक्षात गुरु मिले। आपके मिलने से ही मेरे जीवन में अंधेरा दूर होके खुशियां शुरू हुई है, रोशनी शुरू हुई है। परमात्मा, आप बहुत बहुत, आपकी बेटी भाग्यशाली है। जिस दिन से आपने उसको बेटी बनाई, संगत बनाई और दलदल से निकाल के हाथ थामा, उसी दिन से मैं बहुत भाग्यवान हूँ बाबा, बहुत भाग्यवान हूँ। परमात्मा, आपकी ये रहमत, ये आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने, मैं दुनिया में सबसे सबसे बहुत दौलतमंद हूँ, क्योंकि मेरे पास गुरुजी महाराज है। पल पल करूँ शुक्राना, पल पल चरणों में बैठ के आपकी स्तुति पाठ नमन जप मंत्र जाप शुक्राना करती रहो, भक्ति करती रहो, सेवा के काम करती रहो, और किसी का बुरा न करूँ, अहंकार न करूँ, और सबका अच्छा सोचूं, अच्छा काम करूँ, अच्छे कर्म करूँ, धर्म की राह पे चलो। आपके वचनों पे खरी उतरने की कोशिश जारी है बाबा, उसमें भी आप सफलता दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, सत्य के मार्ग पे वो चलना बहुत कठिन है, पर आप उस पे चला रहे हो। जरूर जरूर आपका आदेश का पालन करूंगी। आपके चरणों में स्तुति पाठ करके जो आपका आशीर्वाद मिलता है, जो सुख मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। गुरुजी महाराज, आज माता रानी माँ गौरी कुल देवी के धाम, जो आज अष्टमी, और हर साल यहाँ हवन करवाते थे बाबा हम लोग, कम से कम 40 साल हुआ। उसके बाद पता नहीं क्या मर्जी दूसरे किसी ने किया, तो मंडप में बोले एक साइड हम बैठेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ही आज करेंगे। तो उस दिन से फिर आपकी बेटी ने ऐसा सोचा कि माँ की मर्जी, आपकी मर्जी, तो यहाँ इस दिन दर्शन करने जरूर आते हैं, लेकिन नवचंडी हवन घर पे करते हैं। ये सब आपकी मर्जी बिना कुछ नहीं होता है बाबा। और आज आप साथ में आके इतने अलौकिक दर्शन दिलवाए, इतना सा अच्छा मन, इतना इतना खुश है, इतना अति खुश है, इसके लिए भी शुक्राना। अब यहाँ मंदिर में कोई ध्वजारोहण के लिए आए थे भगवान का, बहुत अच्छे से वो लोगों ने ढोल बाजा बजा के नाचे गाए, वो भी आपने दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्राना। परमात्मा, आपका आशीर्वाद दिया है, और आपने ये कहा है आपका संदेश, उत्तर दुनिया चाहे तुझे कम समझे, पर तू एक होनहार, ईमानदार और सच्चे दिल का इंसान है। तू किसी से कम नहीं, तू सबसे दौलतमंद इंसान है, क्योंकि तेरे पास गुरुजी है। मैं तुझे सफलता की ऊंचाइयों पर बैठाऊंगा। तेरा समय अब शुरू हो चुका है, अब तेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तू बस मंत्र जाप करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जरूर करती रहूंगी बाबा। अगर आज शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा ये कोई संयोग नहीं, तेरे ऊपर बहुत भारी नजर लगी थी और आज वो नजर हटा दी गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आज गुरु जी ने तेरे कष्टों को काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। आपके बिना ये कोई नहीं कर सकता है। दिल से शुक्राना कर बाबा, दिल से शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है।
तू। तेरे रास्ते से सब बाधा हटाइए। बस अभी इस संदेश को उस इंसान को भेज दे जिसे मेरी ब्लेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। भेज दिया बाबा। जय गुरु जी, शुक्र। क्योंकि आज तू खुद एक माध्यम बनी है, कैसी और औरों के जीवन में उजाला लाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये माध्यम बनाने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। परमात्मा, आपने ये भी कहा है कि भरोसा रखो गुरु के इंसाफ पर, वो तुझे इतना ताकतवर कामयाब बनाने वाला है। उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ कर रख दिया वो पछताएंगे, अपनी गलतियों को तेरे सामने नजर भी नहीं मिला पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस आशीर्वादों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश्वर हो, आप ही सब कुछ हो। हे दाता, ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम, बारंबार बारी बारी जावा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत ना भला। सबका कल्याण करो बाबा। सतगुरु वाहे नाम, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अज 11:40 हो गए हैं। मेरे घर ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਈਆ ਹੈ ਪਨੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗੈਂਗਸਟਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਭਈਏ ਚਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਸ਼ੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਈਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਅੰਕਲ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਗੈਂਗਸਟਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਵੇ ਪਨੀਰ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी, मैं सत्संग अटेंड करती हाँ। इसने बहुत हੱਤ चुकी हुई है। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਭ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੱਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਪਨੀਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਆ।
ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ 2-2 ਸਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਦਾ ਮਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰੇ ਪਨੀਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਸੱਤੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 2000 ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਚੜਾ ਦਿਓ। 1-2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੜਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ।